Hello students, welcome to Keys of Chemistry. Today we will discuss about nitric acid. The formula of nitric acid is HNO3. We know that the formula is HNO3. Now let's draw the structure. What will be the structure? We know that nitrogen forms 3 bonds. So first OH, so that oxygen here can form 2 bonds. Oxygen can form 2 bonds and nitrogen can form 3 bonds. So one oxygen here, one oxygen here and one oxygen here. Now it's a double bond. Okay, so oxygen is satisfied here, 2 bonds. Oxygen is here satisfied also, 2 bonds. And now for this oxygen we cannot give another bond. We cannot give another bond. Why? Because nitrogen is already having 1, 2, 3 and 4 bonds. Nitrogen can have only 3 bonds. So what happened here? Here a positive charge on nitrogen atom as well as a negative charge on oxygen atom. Why this happened? This happened only because nitrogen is having 4 bonds here. Nitrogen can have only 3 bonds. Nitrogen have total number of electrons 7. That means 1s, 2, 2s, 2p. 7 electron means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we can take 3 electrons or we can give 3 electrons. So nitrogen can form 3 bonds. But we did 4 here. So there is a positive charge here and a negative charge here just because oxygen can form 2 bonds but we did only 1 bond here. हिंदी में बोलेंगे. देखिए बात यह है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कर सकता है लेकिन हमने यहाँ पे 4 बॉन्ड करवाया है नाइट्रोजन से, तो इसीलिए एक और पॉजिटिव चार्ज मैंने दिया है. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये 1 बॉन्ड किया हुआ है, मतलब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो आपको जब भी कोई बोलेगा कि HNO3 का स्ट्रक्चर ड्रा करो तो आप ऐसे ड्रा करना. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज जरूर दे रहा क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कर सकता है. ओके, तो अब हम आते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? देखो हाइड्रोजन है तो 1 होगा प्लस नाइट्रोजन है तो 14 होगा प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन है तो 16 होगा. ठीक है, तो 15 प्लस ये कितना हुआ 48, दैट इज 3 एंड ये है 6. सो द मॉलिक्यूलर मास of HNO3 is 63. Now we have already discussed about the electronic configuration of nitrogen, electronic configuration of hydrogen 1s1. okay, electronic configuration of oxygen का तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8. ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड कर सकता है? 2 बॉन्ड कर सकता है. तो ये गया हमारा इंट्रोडक्शन. अभी हम चलते हैं HNO3 के प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे. तो HNO3 कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? HNO3 को प्रिपेयर करने के लिए हमें नाइट्रोजन वाला कोई सा भी एक एसिड चाहिए, मतलब नाइट्रोजन हो और उसके साथ कोई सा भी एक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला देंगे तो हो जाएगा. जैसे कि हम अगर पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ हम H2SO4 मिला देंगे तो वो हो जाएगा काम खत्म. पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3. तो KNO3 हम लेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला देंगे तो क्या होगा? ये जो K है ये K प्लस होता है और ये जो SO4 है ये माइनस होता है, तो ये KSO4 निकल जाएंगे. और जो निकल जाएंगे तो हाइड्रोजन आके लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव ये वाला हाइड्रोजन आके लग जाएगा NO3 के साथ और ये K पोटेशियम ये चला जाएगा SO4 के साथ. ठीक है, तो रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा. ये जो एसिड हमने दिया, कंसंट्रेटेड एसिड हमने दिया, ये इसको पोटेशियम नाइट्रेट को तोड़ देगा. ठीक है, तो प्रिपरेशन अब अगर लिख रहे हो तो लिखो. इन द लैबोरेटरी वी प्रिपेयर nitric acid by adding potassium nitrate with concentrated sulfuric acid
इसका रिएक्शन कैसे होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो KNO3 मैंने लिया H2SO4 के साथ, तो क्या बना, तो बना KHSO4 प्लस HNO3। ठीक है, और जो KNO3 है ना, यहाँ पे जो KNO3 है ना, ये इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा मतलब है, इसीलिए ये क्या करता है, यहाँ पे जो देखो ये जो KHSO4 बना, ये इसको भी तोड़ देगा। ये जो KHSO4 बना इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ के क्या बनाएगा, प्लस KNO3। तो वो यहाँ से भी, यहाँ से K2SO4 बना देगा, फिर एक HNO3 तोड़ देगा, निकाल देगा। मतलब ये जो रिएक्शन है, मिटा देते हैं इसको, ये जो रिएक्शन है ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में भी हमको HNO3 मिल रहा है और दूसरे स्टेप में भी हमको HNO3 मिल रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रिएक्शन को। देखो रिएक्शन देखो, हमने लिया, क्या लिया हमने, KNO3 प्लस हमने क्या लिया, H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो क्या होगा, यहाँ से जो K है ये एक HSO4 को पकड़ के निकल गया, तो क्या हुआ, KHSO4 प्लस HNO3। यहाँ से हमको HNO3 ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अभी इसकी बारी है, इसको तोड़ेंगे क्योंकि इसका अमाउंट एक्सेस है। ठीक है, तो ये अभी इसको भी तोड़ेगा, तो KHSO4 इन प्रेजेंस ऑफ दिस KNO3 देन दिस विल रिएक्ट, दिस विल फॉर्म व्हाट, ये इसको तोड़ेगा, KNO3 इसको तोड़ेगा, इसको जब तोड़ेगा तो ये K2SO4 मतलब ये K यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो K2SO4 प्लस HNO3, तो 2 स्टेप में, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, 2 स्टेप में करके पूरा ये जो KHSO4 है इसको तोड़ के K2SO4 बना दिया, साइड प्रोडक्ट। ओके, तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब जो अभी फोटो देख रहे हैं, मैं ड्रॉ करवाना चाहता था लेकिन फोटो दिखा दिया। देखिए बीकर देख रहे हैं, उस पर हमको कोल्ड वाटर ऐड करना पड़ता है। कोल्ड वाटर इसीलिए ऐड करना पड़ता है ताकि नीचे आए, HNO3 नीचे आए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट पॉइंट कलरलेस लिक्विड, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। सेकेंड पॉइंट है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 120 डिग्री। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.54। ठीक है, it is a colorless liquid having melting point 120 degree and the specific gravity is 1.54. Fourth point लिखो, it has a corrosive, it has effect on skin, it has a corrosive effect on skin. Okay, so these are its physical properties. इसको लिख लो, फिर हम जाएंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब हेडिंग 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेडिंग 2 केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, it is a strong acid.
फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये HNO3 जो है इस हाईली आयोनाइजेस, स्ट्रॉन्गली आयोनाइजेस, कंप्लीटली आयोनाइजेस, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज करके H+ निकाल देता है, ठीक है। तो दूसरी बात हम बात करेंगे, ये डिकम्पोजिशन करता है, मतलब हम जब इसको हम जब इसको हीट करेंगे तो ये टूट के NO2 बन जाएगा और साथ ही साथ क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। इक्वेशन को बैलेंस करो, हाँ ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम? 2 है, 4 है, 4 दे देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे, ठीक है। कितना हो गया? हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 4 को 4 है, नाइट्रोजन 4 है, तो यहाँ पे 4 देना पड़ेगा हमको, बस हो गया। डिकम्पोजिशन के बाद हम आते हैं एक्शन ऑन मेटल्स। तो मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा हम दोनों दिखेंगे, मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देखेंगे, फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देखेंगे, ठीक है। तो इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ कंसंट्रेटेड को और इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ डाइल्यूट को। आप 2 कलर करके लिख सकते हो या नहीं तो 2 पॉइंट करके भी लिख सकते हो। अगर कंसंट्रेटेड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या होगा? Zn है मेरे पास और मैंने HNO3 दिया, तो क्या बनेगा? ZnNO3 का 2 प्लस हाइड्रोजन। तो इस साइड बात करेंगे, Zn मैंने दिया प्लस HNO3, that will gives rise to ZnNO3 2 प्लस H। तो क्या डिफरेंस है? कंसंट्रेटेड डाइल्यूट दोनों का मतलब प्रोडक्ट तो सेम आ रहा है ना, तो क्या डिफरेंस है? बात यह है कि यहाँ पे मैंने जिंक लिया तो इसीलिए हुआ। अगर हम कुछ मेटल लेते जो रिएक्टिव होता, जो एसिड बेस को पहचानने के लिए रिएक्टिव होता, क्योंकि देखो जो डाइल्यूट है मतलब क्या है? इसमें वाटर ज़्यादा है, मतलब डाइल्यूट है तो ये मतलब ये कंसंट्रेटेड एसिड है, एसिड कंसंट्रेटेड है। तो एसिड कंसंट्रेटेड है तो मतलब मेटल को क्या करेगा? ये क्या करेगा? उसका ही ऑक्साइड फॉर्म, उसका ही नाइट्राइड फॉर्म बना देगा। लेकिन जब डाइल्यूट है तो ये फॉर्म तो बनाएगा लेकिन वहाँ पे वाटर रह जाएगा, वहाँ पे मतलब रिएक्शन में नहीं आ रहा है लेकिन क्या होगा? वाटर रह जाएगा। देखेंगे कैसे वाटर रह जाएगा। Zn प्लस HNO3 that will gives rise to ZnNO3 2 प्लस NH, सॉरी Zn नहीं Sn लेंगे, हम अलग सा लेंगे ना, तो Sn प्लस NH4 NO3 प्लस H2O। देखा? तो ये होता है डाइल्यूट, मतलब वाटर रहता है ना वहां पे, ठीक है। Number 4, it is a good oxidizing agent. Good oxidizing agent, ये लगभग सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि एक एसिड है। जब कंसंट्रेटेड की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सल्फर को क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड कर देगा। जब हम सल्फर लेंगे उसके साथ हम मिलाएंगे किसको? कंसंट्रेटेड HNO3 को मिलाएंगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड कर लेगा। लेकिन जब हम डाइल्यूट लेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करेगा? सल्फर करेगा। मतलब कंसंट्रेटेड हमने लिया, कंसंट्रेटेड HNO3, तो वो ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड करेगा। जब हमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर करेगा, ठीक है। तो ये काम अलग अलग होता है। कंसंट्रेटेड लोगे तो अलग होगा, डाइल्यूट लोगे तो अलग होगा।
ठीक है। और एक और लिख लेते हैं, कंसेंट्रेटेड हेडिंग देके अगर आप लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, ए पॉइंट पे देके लिखोगे सल्फर को कर रहा है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर बी पॉइंट देके लिखोगे क्या, कार्बन को कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी पॉइंट अगर दोगे लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर्सेनिक को कर रहा है आर्सेनिक एसिड HAS3HSO4, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक को कर रहा है आर्सेनिक एसिड। ये है हमारे कंसंट्रेटेड के लिए। अगर डाइल्यूट के लिए लिखोगे तो डाइल्यूट के लिए भी क्या लिखोगे, डाइल्यूट के लिए लिखोगे ए देके कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या कर रहा है, सल्फर कर रहा है। बी पॉइंट अगर दे के लिखोगे तो बी पॉइंट पे क्या लिखोगे, और क्या कर रहा है ये, फेरस सल्फेट को क्या कर रहा है, फेरिक कर रहा है, फेरक टू फेरिक सल्फेट, ठीक है। तो ये काम अलग अलग है, ऑक्सीडाइज तो सबको कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो बात है ना, अलग अलग सब कर रहा है। कंसंट्रेटेड है तो कुछ अलग कर रहा है, डाइल्यूट है तो कुछ और अलग कर रहा है, ठीक है। अब क्या बारी है, यूजेस की बारी है। सबसे पहले फर्टिलाइजर, कोई सा भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है आप फर्टिलाइजर लिख दोगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात पे क्या बात करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क इन द प्रिपरेशन ऑफ TNT, ये यूज होता है। लैबोरेटरी एजेंट, and finally in the purification of gold and silver. These are the uses of HNO3. Okay, तो ये था वीडियो रिगार्डिंग नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।